ठीक। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है? तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब ये है कि अब जो इंट्रोगेटिव शुरुआत होगा उसकी जो सेंटेंस की शुरुआत होगी डब्ल्यू एच वर्ड से होगी ना। डब्ल्यू एस टाइप क्यों करें? क्योंकि इसका जो शुरुआत होगा सेंटेंस की डब्ल्यू एस से होगी। डब्ल्यू एच मतलब जैसे व्हाट से शुरुआत हो, या वेयर से शुरुआत हो, या वाई से शुरुआत हो, या हाउ से शुरुआत हो, या वेयर से शुरुआत हो, ठीक है ना। तो ऐसे सभी सेंटेंस को क्या कहेंगे? डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, राइट है। तो डब्ल्यू एस क्यों कह रहे हैं? अच्छा, डब्ल्यू एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और एक नाम से क्या कहते हैं? इसको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं ना, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। और ये क्या करते हैं? यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा सामने देखो, ये कैसा है सेंटेंस? कैसा होता है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कितने भाग में बनता है? दो तरह से। असर्टिव पढ़ाया स्टार्टिंग में, तो असर्टिव दो भाग में बनता है। कैसा? असर्टिव को क्या कहते हैं? असर्टिव में क्या कहता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। और जो अफर्मेटिव है आपका दूसरा जो है इंट्रोगेटिव होगा, ठीक। पहला क्या होगा? अफर्मेटिव नेगेटिव, दूसरा क्या होगा? इंट्रोगेटिव, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव के कितने प्रकार हैं? दो। पहला क्या होगा? सिंपल इंट्रोगेटिव, और दूसरा क्या होगा? डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव को कितने नाम से जानते हैं? दो नाम से जानते हैं, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव को किसे कहेंगे? जब लास्ट में पढ़ाया था ना, क्या? यस और नो टाइप का मतलब होता है ऐसे इंट्रोगेटिव जिनका आंसर हम यस या नो में दे सके, वो क्या कहलाएगा? सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दूसरा क्या है इंट्रोगेटिव का? दूसरा इसकी पहचान क्या है सिंपल इंट्रोगेटिव की? इंट्रोगेटिव की शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। या उस इंट्रोगेटिव की शुरुआत किससे हो? प्राइमरी ऑक्सिलरी से हो, या उसकी शुरुआत किससे हो? बी वर्ब से हो। इन सब का मतलब क्या है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड ना, शैल, विल, कैन ना, है ना। बस समझ ना। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? सिंपल इंट्रोगेटिव की पहचान है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन की शुरुआत, अगर उसी सेंटेंस की शुरुआत जो है, सेंटेंस की शुरुआत क्या हो जाए? डब्ल्यू एच वर्ड से, यानी जो वर्ड उसके आगे लगा रहेगा उसके सब में डब्ल्यू एच, जैसे डब्ल्यू एच व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ना, whom, तो इनसे आएगा। और इनके बाद क्या हो? कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ध्यान रखना कि ये सब वर्ड आए लेकिन इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब भी आए। ध्यान रखना कैसे? यानी जब ये वर्ड आए व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सब सारे आए, लेकिन इनके साथ क्या करें? कोई हेल्पिंग वर्ब भी आए। हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी भी इनके वर्ड के बाद लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव कहेंगे। और डब्ल्यू एस इंट्रोगेटिव, या इसको कहते हैं क्या? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, रीजनेबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनेबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और रीजनेबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि रीजन बताना, यानी कारण बताना। मैंने आपसे कहा ना एक एग्जांपल, जैसे मैं कहा हूं आपसे कि व्हाई आर यू वीपिंग टुडे, आज आप क्यों रो रहे हैं। मैं आपसे एग्जांपल बोला व्हाई आर यू वीपिंग टुडे, आज आप क्यों रो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्या हाँ या ना में काम चलेगा? क्या नहीं चलेगा। अगर मैं कहूँ आर यू वीपिंग, क्या आप रो रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ या तो कहेंगे ना, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई आर यू वीपिंग, तो आप अब कारण बताना पड़ेगा। तो कारण बताने के कारण इसको क्या कहा गया? रीजनेबल इंट्रोगेटिव कहा गया। और इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम होता है? यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हम क्या करें? जिसको हम लोग क्या किसमें वेरीफाई नहीं कर पाए? यस या नो में काम ना चले, यानी यस या नो में ना बताया जा सके, उसे कौन सा इंट्रोगेटिव कहेंगे? यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव कहेंगे। कितनी बार समझ आई? हमने क्या देखा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है कितने प्रकार का होता है? दो, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव में आता है। इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव होता है। जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, कैसे पहचाने के साथ सिंपल इंट्रोगेटिव है? तो अगर सिंपल इंट्रोगेटिव होगा तो पहली पहचान उसकी ये है कि इसकी शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी से होगी, ठीक। और दूसरी पहचान क्या है? इसको यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कारण नहीं बताना पड़ता, और इसमें क्या यस या नो, हाँ या ना कहने में काम चल जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए डब्ल्यू एस में आते हैं। तो डब्ल्यू एस के मतलब क्या होगा? डब्ल्यू एस क्यों कहा गया? इसको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है। डब्ल्यू एस इसलिए कहा जाता है कि ये जब सेंटेंस की
शुरुआत होगी तो सारे किससे होंगे, WH वाले वर्ड से होंगे, क्वेश्चन टाइप वर्ड से होंगे ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगली बात, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव इसीलिए कहते हैं इसको, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है, रीजनेबल इंट्रोगेटिव। रीजनेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, और जब कारण बताना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, रीजनेबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। क्लियर है, चलिए। और इसे क्या कहते हैं, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। जब इसका जवाब हम हाँ या ना में ना दे पाए, हमको कारण बताना पड़े, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रीजनेबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो इतना मतलब बात समझ आ गया ना कि हम WH टाइप इंट्रोगेटिव नरेशन में आएगा उसको बनाएंगे कैसे, इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमको जानना है। चलिए अब देखो ध्यान से कि ऐसे सभी सेंटेंस जिनकी शुरुआत व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर यानी WH वर्ड से होगी और उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, he said to me comma inverted comma, he said to me comma inverted comma, why are you weeping today, why are you weeping today। और जानते हो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, पहचान रखो, अगर आप पहचान में गड़बड़ी करोगे तो आप करेक्शन बना नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलिए तो बनेगा कैसे, ये देखो इस वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटेंस होता है इसके सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसकी वर्ब को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है, लास्ट में पढ़े थे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं, ध्यान देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से हो या सेज हो या सेड हो, रिपोर्टिंग वर्ब में से हो, सेज हो या सेड हो, इनको कन्वर्ट करते हैं कब, इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय। से बदलता है किसमें, आस्क में, सेज किसमें बदलता है, आस्क में, और सेड किसमें बदलता है, आस्क में। क्लियर है, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। बस हमारी ना दूसरी बात, जब ध्यान से देखो कॉमा तथा, यहाँ दूसरा काम क्या करते थे, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा ना, यानी रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करते थे, चेंज करेंगे। ठीक, हटाएंगे, और हटाएंगे तो क्या करते थे, कंजक्शन लगाते थे, याद है ना। तो रिमूव कर देंगे, कंजक्शन क्या पहले क्या लगाते थे स्टार्टिंग में, सिंपल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ उसका प्रयोग नहीं करना वर्जित है। फिर दूसरा कल सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़े थे लास्ट टाइम ना, उसमें क्या लगाया, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, इफ या वेदर, लेकिन यहाँ इफ ना इफ का प्रयोग होगा ना वेदर का। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसको याद कर लो कि कहाँ दैट लगेगा, कहाँ इफ लगेगा, कहाँ वेदर लगेगा, कहाँ कुछ नहीं लगेगा। तो दैट का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में होता था, लेकिन यहाँ ना इंट्रोगेटिव में यूज हुआ ना WH टाइप में यूज होने वाला है, नहीं होने वाला है। इफ क्या होगा, इफ का यूज क्या करते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव में करते थे, लेकिन WH टाइप में यूज करना है क्या, नहीं करना है। तो करना क्या, ठीक, तो करना ये है, जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा, उसी क्वेश्चन वर्ड को स्मॉल करके लिख देना है, उसी क्वेश्चन वर्ड को स्मॉल करके लिख देना है। जिसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद किससे करने वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन दूसरा काम लास्ट टाइम इंट्रोगेटिव में क्या पढ़ा, सिंपल सेंटेंस को सिंपल में बदलते थे, यहाँ भी सेंटेंस को सिंपल में बदलेंगे। सिंपल बदलने का मतलब क्या हुआ कि वाई आर यू बीटिंग, इसका मतलब हुआ वाई यू आर बीटिंग, यू आर बीटिंग क्या हो जाएगा, सिंपल, आर यू बीटिंग का क्या हो जाएगा, यू आर बीटिंग। ठीक, जैसे और क्या करना है, वहां पर टेंस बदलते थे क्या, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता था, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन शर्त क्या थी कि जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं करना है। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, और अगर ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतनी बात समझ, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो टेंस बदलेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो आगे का टेंस हमको बदलना है। तो रूल समझ में आया क्या, रूल समझ में आया क्या, अगर रूल समझ में आया है तो इसको अप्लाई करो, सही होगा तो सही बनेगा। चलिए, अच्छा ध्यान रखना, बाकी जितने पुराने नियम थे
निकटता सूचक शब्द, दो सूचक शब्दों में बदलते वो सब होंगे। प्रोनाउन चेंज करते थे, क्या यहाँ नहीं चेंज करेंगे? चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सारा काम करेंगे। लेकिन बस टेंस जो है, टेंस का वर्ब नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए अब क्या लिखा है? सेड को चेंज करना है। सेड को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? सेड बदलेगा। सेड किस में बदलता है? यहाँ लिखा है आस्क में। किस में बदलेगा? आस्क। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है। रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे। क्या लगाते थे? डैट लगाते थे पहले, फिर उसके बाद क्या लगाया? इफ लगा के बना रहे थे। लेकिन ना दैट का यूज करना है ना इफ का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत करना है। और ध्यान रखना, ये पहला वर्ड कैपिटल होता है, पहला वर्ड कैपिटल होता है। आप इसको स्मॉल करेंगे, ये लिखेंगे। हो गया? सेंटेंस को सिंपल जरा इसको ध्यान से देखो, ये वैसा ही हो गया ना जैसे पुराना था ना। तो आर यू बीपिंग का मतलब होगा यू आर बीपिंग। आर यू बीपिंग का सिंपल क्या होगा? यू आर बीपिंग। और यू जो है किस केस का? कौन सा केस है? यू जो है नॉमिनेटिव केस है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। इसका मतलब यू है, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो है ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई। तो हो जाए क्या? आई। कौन सा टेंस बदलेगा? क्या? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे का टेंस बदलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट में ही हो। पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, किसी भी टेंस में, पास्ट के किसी भी टेंस में हो सकता है। इंडेफिनिट हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। बस शर्त यह है कि पास्ट टेंस में होना अनिवार्य। तो अगर ये पास्ट वही हो गया, मी का मतलब क्या हो जाएगा? आई। मी का मतलब आई, तो मी से आई, मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हेल्प में क्या होता है? वाज या वर्ब। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज। आई वाज, बाकी बीपी लिखा लीजिए। आई वाज बीपी। टुडे निकटता सूचक शब्द, क्या दो सूचक शब्द बदलेगा? क्या? बिल्कुल बदलेगा। और टुडे किस में बदलता है? दैट डे। टुडे किस में बदलेगा? दैट डे। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इस प्रकार से जो है ये दूसरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अगला जो टॉपिक आएगा, अगला कौन सा है टॉपिक आपका? इंपरेटिव सेंटेंस चलेगा। ठीक, इस प्रकार से सिंपल जो आपके इंट्रोगेटिव थे, दो तरह के थे, सिंपल इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव, ये समाप्त होगा। लेकिन बेसिक रूल याद रखना, बिना बेसिक रूल अगर आपको सिंपल रूल नहीं पता रहेगा तो जो है आप इसको बना नहीं सकते। और अगर क्वेश्चन मार्क से शुरुआत होगी तो इसका मतलब बनेगा ना। तो लिखिए नरेशन।